पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर में राहुल गांधी के आह्वान पर चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के अंतर्गत NSUI द्वारा आयोजित छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और विधायक मनीष यादव, विधायक अभिमन्यु पुनिया और विधायक सुरेश मोदी, विधायक शिखा मील बराला, विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी और कोटपुतली बहरोड कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर, पूर्व विधायक राकेश पारिक, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा, साथ ही हजारों की संख्या में NSUI कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। और ये खबर तो बाहर आई है चंदा चोरी की, ये तो खुफिया तंत्र है, जैसे बाहर निकाली है खबर। हमने तो आगे लगाया नहीं था और ना किसी पत्रकार की हिम्मत है जाके वहां पे जांच कर ले। जो भी हो, लेकिन भगवान राम के नाम पर जो व्यक्ति श्रद्धा से अपनी हैसियत के हिसाब से 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए हम चंदा क्यों देते हैं? पुण्य का काम करते हैं, किसी का भला होगा, मंदिर का अच्छा निर्माण होगा, गरीब की सेवा होगी। उस पैसे को आप चोरी कर लो। जिस भगवान नाम के नाम पर आपने राजनीति करी 25-30 साल तक, उस चंदे की चोरी कर लो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, वहां कोई जवाब नहीं। सोनम वांगचुक 20 दिन भूखे रहे, हड़ताल करी, उनसे कोई जवाब नहीं, उनको डाला कमर उठा के ले गए। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतने बच्चों जिनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है, ये किसके बच्चे थे? इस देश के नागरिकों के बच्चे थे। वो अपनी जान लेने के लिए विवश। कल्पना करो, कोई बच्चा अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाए, उस परिवार पे क्या बीतती होगी? ये डंडे के जोर पे लोगों को चुप कराना चाहते हैं। ये जो वर्दी वाले लोग, इनके बच्चे नहीं है क्या? हमारे फौजी जो हमारी सरहद रक्षा करते हैं, उनके बच्चे पोते नहीं है? जब आदमी का घमंड और अहंकार इस सीमा पर पहुंच जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री दुनिया में हर देश में घूम के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, कोई पुरस्कार मिल जाता है उनको। लेकिन यहां देश में क्या हो रहा है? नौजवान इस देश का भविष्य है। और मेरी बात याद रखना, ये जो नौजवान देश हमारा है, ये हमेशा नौजवान नहीं रहेगा। हमारी जो संख्या है, हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, और जो युवा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। कि 20 साल के बाद जब उम्र बढ़ेगी तो रोजगार वाले पाने लोगों की जो संख्या वो कम होती रहेगी। जो बुजुर्ग हैं, जिनको मदद की जरूरत है, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो बहुत बड़ा बोझ है। पूरे यूरोप में, जापान में जो वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, काम करने वाले लोग नहीं है। हमें आज सोचना पड़ेगा, अगर ये 10-15 साल हमने गंवा दिए और सार्थक रोजगार बच्चों को, नौजवानों को नहीं दिया, तो आने वाले 20 साल के बाद बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी, सामाजिक दिक्कत पैदा होगी। हमारे देश में बीमा, सोशल सिक्योरिटी नहीं, हमारा घर परिवार ही है, पड़ोसी रिश्तेदार है जो देखभाल करते हैं हमारी। इन सब बातों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हम सब इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आज कोई चुनाव नहीं, कोई वोट नहीं पड़ रहे, लेकिन नौजवान हमारे देश के जो बच्चा बच्ची हैं, वो किसी जाति बिरादरी के हों, हमारी अमानत है। और मैं बार बार सालों से बोलता आया हूं, इस देश में किसी को अधिकार नहीं है, कोई नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। आप राजनीति करो, वोट मांगो, अलग बात है, लेकिन जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद कोई बयान नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई माफी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। और ठीक कहा, संविधान बहुत बेहतर है हमारा, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान कितना बढ़िया बना लें, लेकिन अगर चलाने वालों की नीयत में खोट आ गया तो एक कागज की किताब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, हम सब इस संविधान को अपना धर्म मानते हैं। संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। अभी जैसा आप कहा जूली जी ने, ये 240 सांसद बीजेपी के पास हैं और नायडू जी, नीतीश कुमार के सांसद मिला के सरकार चल रही है। गठबंधन की सरकार है, लेकिन अपने बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी, इन सारे सांसदों को आप लेकर आ रहे हो अपनी तरफ? ये लोग संसद के अंदर एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बनाना चाहते हैं, जो मेजोरिटी जनता ने नहीं दी 24 में। एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बनाकर गैर कानूनी तरीके से,
गैर संवैधानिक तरीके से परिसीमन लाना चाहते हैं। परिसीमन करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है साथियों, पहले जनगणना होती है, फिर परिसीमन का आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है और फिर सरकार लागू करती है, पार्लियामेंट के थ्रू लागू करती है। ये जनसंख्या होना देना चाहते ही नहीं है। जनसंख्या होगी, आंकड़े आएंगे, असलियत सामने आएगी, लोग डिमांड करेंगे, तो जनगणना से पहले ये सांसदों को इधर उधर कर परिसीमन का विधेयक पारित कराना चाहते हैं। इनका ध्यान इसमें नहीं है कितने बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, अपनी जान लेने के विवश हो रहे हैं। इनको तो अपना राजनीतिक स्थिति जो अपना मकसद है वो साधना है। इसलिए देश नौजवानों का है, भविष्य आप लोगों का है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी हो, हम सब लोगों, पूरे देश के लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, हम जवाबदेही चाहते हैं। और ये कितना भी लोगों को परेशान करें, आंदोलन को रोकने की कोशिश करें, हम नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे। विनोद जी, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। हम सब पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों को हिम्मत बना रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो चुनाव में क्या होगा, सरकार किसकी बनती, बात की बात है, लेकिन आज मौका है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते कि नौजवानों के साथ खड़े रहें। आप सब हिम्मत के साथ सरकार से लड़ते रहें और अंत में जीत नौजवानों की होगी, जीत इस देश के लोगों की होगी, जीत आप लोगों की होगी। मैं तो संबोधन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बुलाया, हम सबको संवाद का समय दिया। इसी प्रकार के कार्यक्रम और हम करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में अंत में इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार जो चल रही है, यहां सरकार बोलती है कि किसान तो साल में 20 दिन काम करता है। अब मुझे पता नहीं कौन से किसान आके मिल गए और कहा मुख्यमंत्री जी को कि हम तो 20 दिन काम करते हैं। मैंने गांव में घूम के आया, ना खाद है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, और हर तरफ से किसान पिस रहा है। नौजवान आक्रोशित है, मध्यम वर्ग परेशान है और किसान को कोई उपाय नहीं दिख रहा। पूरे प्रदेश में जो हालात बने, सिर्फ ये अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, झंडा, बैनर, पोस्टर से अपना काम चला रहे हैं। हकीकत में धरातल में सरकार की गवर्नेंस नहीं है। आप लोग संतोष रखो। और जैसा भी सबने कहा, 2.5 साल के बाद चुनाव है और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लगी हुई है। जनता के बीच हम जा रहे हैं, माहौल हमारे पक्ष में है और जो जो आपकी उम्मीदें हैं, अभी एक साथी ने कहा केस के बारे में कहा, पेपर लीक के बारे में कहा, कांग्रेस का शासन जब बनेगा राजस्थान में, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी नौजवानों की रहेगी, उनके भविष्य की रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को सुना। जय हिंद, राम राम।